नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, मेड इन इंडिया 2.0 में अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर विनिर्माण का वैश्विक हब बनने वाला है। भारत को दुनिया का आईटी हब कहा जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा संख्या में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां भी मौजूद हैं और भारत दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर मार्केट्स में से एक है। आपको बता दें कि आज भी मात्र 30% लैपटॉप और टैबलेट ही भारत में असेंबल किए जाते हैं। बाकी के 70% मुख्य रूप से चीन से आयात किए जाते हैं। अगर दोस्तों इन आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में लैपटॉप और टैबलेट का बाजार आकार यानी कि साइज 2023 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है, जो कि 7% की CAGR पर 2028 तक बढ़कर 8.4 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। इसी वजह से भारत को हर वर्ष कई अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है और हमारी निर्भरता अभी भी चाइना पर बनी हुई है। साथ ही लाखों जो नौकरियां हैं और हाईटेक प्रोफेशनल्स हैं उनका अभाव भी हो रहा है, क्योंकि वो विदेश चले जाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरीके से बदलने का काम शुरू कर दिया है। पिछले ही दिनों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कि आप सबको पता होगा कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। और इस अधिसूचना के बाद मार्केट में बड़ी हलचल मची हुई है। हालांकि इसको लेकर थोड़ी नेगेटिविटी भी फैलाई गई, लेकिन दोस्तों इस निर्णय के पीछे एक मिशन है, भारत को आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। दोस्तों ये कोई एकदम से लिया हुआ फैसला नहीं है। ये प्रतिबंध लगाने के कुछ महीने पहले भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर विनिर्माण के लिए 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना 2.0 यानी कि PLI 2.0 प्रस्तुत की थी। वर्तमान में भारत में HP, डेल, एसर और लेनोवो जैसे बड़े ब्रांड सीमित स्तर पर लैपटॉप और कंप्यूटिंग डिवाइस को तैयार कर रहे हैं। हालांकि देश की खपत का बमुश्किल 30% भारत में असेंबल किया जाता है। सरकार के द्वारा यह निर्णय लेने के पश्चात अब इन्हें भी कुछ महीनों की मोहलत दी गई है, ताकि ये कंपनियां इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन दे सके। अब ये सामने आ रहा है कि लगभग 44 हार्डवेयर निर्माताओं ने प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत भारत में विनिर्माण के लिए आवेदन भी कर दिया है। इन हार्डवेयर निर्माताओं में एप्पल को छोड़कर दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें भारत में अपना निर्माण बेस स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से कुछ कंपनियां भारत में पूरी तरीके से निर्माण शुरू कर चुकी है और आने वाले सालों में पूरी क्षमता के साथ भारत में निर्माण करेंगी और 2025 तक अपने प्लांट्स यहां लगाएगी। आखिर लिक्विड प्रोत्साहन योजना 2.0 है क्या, ये भी आपको मैं बता दूं। इस योजना में भारत सरकार ने कंप्यूटिंग हार्डवेयर निर्माण के लिए कंपनियों को 17,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन दिया है। प्रत्येक कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स जिसमें कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और मेमोरी आती है, उनका स्थानीयकरण किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि हर कंपोनेंट स्थानीय होगा और आधार प्रतिशत में एक निश्चित प्रतिशत जोड़ा जाएगा और कंपनियों को ये रकम भी दी जाएगी। और इसके अलावा कई तरीके के जो अतिरिक्त टैक्स हैं उनमें भी छूट दी जाएगी। और यही नहीं, इसके अलावा भारत सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि सभी एक्सपेंसेस का पूरी तरह से एक खंड बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा, जहां अच्छा प्रदर्शन करने वालों को रेटिंग प्रणाली के आधार पर जांचा भी जाएगा और अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। दोस्तों इससे भारत को क्या बड़ा फायदा होगा ये भी जान लेते हैं। हालांकि आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भारत सरकार ने ये कदम जल्दबाजी में उठाया। हालांकि यहाँ पर जल्दबाजी का कोई सवाल नहीं है। इस कदम को उठाने के कई कारण भी है। सबसे पहला तो ये है कि 2025 से 2026 तक घरेलू इलेक्ट्रिक्स विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के लक्ष्य का ये हिस्सा है। इससे देश को चीन से आयात कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये कदम व्यापार को प्रभावित करने वाले अन्य जियोपॉलिटिक्स दबाव को दूर करेगा और देश की हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। इस कदम से हर साल कई हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी, जो अभी तक चीन के पास चली जाती थी। वहीं लाखों की संख्या में भारत में नौकरियां भी मिलेंगी, जिस कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण होगा और साथ ही देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा चिंताओं का निवारण करना। चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विश्वास के लायक नहीं होते और उनसे देश की सुरक्षा को खतरा रहता है। ऐसे में अगर इन उत्पादों को भारत में तैयार किया जाएगा तो इस प्रकार की सुरक्षा समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता बनी रहेगी। देश में आईटी हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में न केवल घरेलू खपत बल्कि
निर्यात के लिए लैपटॉप और टैबलेट के विनिर्माण के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में भी उभरने की एक बड़ी क्षमता है। और भारत सरकार के इस कदम के बाद भारत निश्चित रूप से कंप्यूटर विनिर्माण के वैश्विक हब के रूप में उभरेगा। तो जाना दोस्तों आपने, भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और मेक इन इंडिया 2.0 के तहत भारत दुनिया में कंप्यूटर विनिर्माण का एक वैश्विक हब बनेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।